आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो पैसेज ही होगा और वो ऐसे तैसे नहीं 15 नंबर का होता है पैसेज सॉल्व करना बाबू बहुत आसान है। ज़्यादातर बच्चों की आदत क्या होती है कि उसको दूर से ही देखकर छोड़ देते, अरे बाप इतना लंबा नहीं हो पाएगा। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, 15 नंबर बहुत होते हैं अपने आप में। तो कुछ ना समझ पाओ सिर्फ 2 बार पढ़ो पैसेज पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन देखो, मिलता जुलता वर्ड देखो, जैसे लिखा हाउ मैंस लाइफ, बस देखो मैंस लाइफ कहाँ लिखा, बस वहीं से को उठा के लिखा चला जाओ और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल तरीका यही है। और बिना पढ़े सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल ना करिए, सबसे पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद सॉल्व करिए। तो चलिए सबसे पहली बार इसको रीड करते हैं। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट द बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी जिंदगी जो है वो सुख का बिस्तर नहीं है बल्कि ये कांटों का बिस्तर है। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, बेड ऑफ रोजेस मतलब वैसे तो फूलों का बिस्तर, लेकिन फूलों का बिस्तर से मतलब है आरामों का बिस्तर। तो जिंदगी आराम का यानी सुकून का बिस्तर नहीं है बल्कि ये कांटों का बिस्तर है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, जिंदगी जो होती है वो कठिनाइयों से, कह सकते हैं खतरों से और कठिनाइयों से भरी पड़ी होती है। यानी ज़िंदगी में हमेशा सुख नहीं होते हैं बल्कि ज़िंदगी में कांटे भी होते हैं, सुखों का बिस्तर नहीं है। ज़िंदगी में खतरे और परेशानियां जो होती हैं वो भरी पड़ी होती हैं। दे हैव टू बी ओवरकम, जिससे हमको निजात पाना होता है। इफ़ वी आर टू बी सक्सीड इन लाइफ, अगर ज़िंदगी में हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों और खतरों से हमें निजात पाना होता है। इन द रेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के इस दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, जिंदगी के इस दौर में हमें कभी भी रिस्क से नहीं डरना चाहिए। विच इज़ बट नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, यानी जिंदगी में परेशानियां आएंगी, ये फिक्स चीज़ है। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ, मतलब किसी भी काम में जिंदगी में सफल होना, गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, यानी सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी काम में सक्सेस उसी को मिलता है जो क्या करता है, रिस्क लेता है। वो वेलकम रिस्क, जो रिस्क का स्वागत करता है, यानी वही इंसान सक्सेस पाता है जो रिस्क को वेलकम करता है। जो रिस्क को वेलकम नहीं करता वो कभी कामयाबी नहीं पाता है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल एक्सपेरिमेंट इफ साइंटिस्ट हैव नॉट रिस्क ऑफ देयर लाइफ एंड कंफर्ट। साइंस यानी विज्ञान जिसने आज इतनी तरक्कियां की हैं, इतनी उपलब्धियां पाई हैं, वो ना पाया होता अगर साइंटिस्ट ने रिस्क ना लिया होता। तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने आरामों का रिस्क लिया है, समय मैक्सिमम समय उन्होंने दिया, अपनी ज़िंदगी में सुख चैन को त्यागे, तब जाकर हम आज मतलब इन सुविधाओं का लाभ लेते हैं। द मोर डिफिकल्ट वर्क इज हार्डर शुड इफर्ट टू बी परफॉर्मेड, काम जितना ही कठिन होगा, जितना ही मुश्किल होगा, उसमें इफर्ट क्या है उतना ही ज़्यादा लगेगा। लाइफ इज़ नॉट ए स्मूथ सेलिंग, जिंदगी कोई आसान चीज़ नहीं है जो चलती रहे स्मूथली, बहुत अच्छे से चलती रहे मुलायम से, ये नहीं हो सकता। पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीकर हार्ट, अच्छा जो परेशानियां होती हैं वो कमज़ोर दिल वालों को ज़्यादा डराती हैं। हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, जो कि रिस्क लेने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता। बट द ब्रेव हार्ट अचीव द फेम, लेकिन जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो फेम पाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, ऑनर यानी सम्मान पाते हैं, बिकॉज दे एंजॉय द टेकिंग रिस्क, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। इन शॉर्ट, रिस्क मीन्स सक्सेस एंड वर्क मिराकल। शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो रिस्क है वही कामयाबी है और वही काम का चमत्कार है। और ये जिस तरह से चमत्कार काम करता है जिंदगी में, उसी तरह से हमारा रिस्क भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैंस लाइफ इज मेजर्ड, इंसान की जिंदगी कैसे मापी जाती है। हाउ इज मैंस लाइफ, इंसान की जिंदगी कैसी है। आंसर, लाइफ ऑफ ए मैन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ठीक है, यानी जो इंसान की जिंदगी है वो क्या है, जिंदगी सुख का बिस्तर नहीं बल्कि ये कांटों का भी बिस्तर है। यहां से लिख देना है, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस बट आल्सो द बेड ऑफ थॉर्न्स। आंसर नंबर 1। पहले भी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने एक पैसेज को और डिस्कस किया है जिसमें बताया बाबू आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो लाइन नंबर 1-2 में होगा। कुछ ना जान पाओ तो सिर्फ अक्सर 2 लाइन लिख दे, उठाएगा आंसर होगा, खत्म। अगला, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, सक्सेस जिंदगी में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। तो इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क, अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें रिस्क से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, आप बट नेचुरल सक्सेस इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन वेलकम दिस, और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेते हैं। तो वी शुड नॉट
वी शुड नॉट टेक द रिस्क टू सक्सेड इन लाइफ, मतलब हमको की ज़िंदगी में क्या है, वी शुड नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क इन लाइफ, हमें ज़िंदगी में रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए। अगला, व्हाट इज़ फ्राइटेंड, हु इज़ फ्राइटेंड बाय द पेटी डिफिकल्टीज, कौन है जो तकलीफ़ों से डर जाता है, मतलब कठिनाइयों से डर जाता है। तो पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन द वीकर हार्ट, यानी ऐसा इंसान जो दिल का कमज़ोर होता है वो डर जाता है। तो हु की जगह पर आप क्या लिख देंगे, हु फ्राइटेंड बाय द पेटी डिफिकल्टीज, तो आप लिख देंगे वीकर हार्ट। वीकर हार्ट मीन्स यानी ऐसा इंसान जिसका दिल कमज़ोर होता है, फ्राइटन बाय द पेटी डिफिकल्टीज। अगला आपका है, व्हाट डू द ब्रेव हार्ट्स अचीव, जो बहादुर दिल वाले होते हैं क्या अचीव करते हैं, लेकिन देखिए आपका लिखा हुआ है ब्रेव हार्ट अचीव द फेम एंड ऑनर, कि जो मजबूत दिल वाले होते हैं उनकी प्रसिद्धि होती है। फेम का मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि। जब अच्छाई के लिए प्रसिद्ध हो तो फेम कहते हैं, बुराई के लिए प्रसिद्ध हो तो उसको डिफेम कहते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ब्रेव हार्ट्स अचीव द फेम एंड ऑनर, कि जो ब्रेव हार्ट वाले होते हैं उनको सम्मान मिलता है और प्रसिद्धि होती है। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट वन द आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या है, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक उल्टा क्या, प्राकृतिक इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, फियर के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, तो फियर के लिए बाबू इस्तेमाल हुआ है अफ्रेड। ठीक। अगला, व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ मिराकल, तो मिराकल का हो जाएगा मिराकुलस। ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, सबसे पहली चीज़ आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन देखिए, मिलता जुलता वर्ड देखिए, आप उसके बाद लिखते चले। ये 3 मान सकता हूँ कि टफ है, 3 नंबर का, ये 1-1 नंबर का होगा, ये 3-3 नंबर का होगा। 4 क्वेश्चन बहुत आपका इजी होगा, छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।